पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। सूत्र चौथा। मैं रिपीट बोलता हूं, आप लोग पीछे से उसको रिपीट करिए। यं लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यं लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यं लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। चौथे सूत्र से नारद जी कहते हैं, यं लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके यह पुमान, यह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है और तृप्त हो जाता है। सिद्ध होता है, अमृत होता है और तृप्त हो जाता है। तीन प्रकार की विशेषताएं नारद जी बता रहे हैं। इस सूत्र से नारद जी भक्ति का जो फल है उसके बारे में बता रहे कि भक्ति के प्राप्त होने के बाद उस भक्त के जीवन में उसको प्राप्त क्या होता है, भक्ति का फल क्या है। अभी तक तो आपने सुना भक्ति का लक्षण बताया गया, भक्ति किसको कहते हैं। अब ये बता रहे कि भक्ति मिल जाती, किसी को प्राप्त होती है, तो उसका परिणाम उसके जीवन में कैसा होता है। अब इस मंत्र से भक्ति का फल बताना नारद शुरू करते हैं। पहली बात, यं लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति। एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि जब कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक, आप टेक्स्ट पढ़ते हो तो आपके मन में रहता है कि आखिर किसके लिए बनाया, इसका ऑडियंस कौन है, किसके लिए बताया जा रहा है, ये ग्रंथ किसके लिए। तो अलग अलग तरह से बताया जाता है, इस ग्रंथ को उन लोगों को पढ़ना चाहिए, ये टॉपिक उन लोगों के लिए ग्रंथ है, उसको पढ़ना चाहिए। अलग अलग प्रकार के उसके अधिकारी होते हैं। इसमें तो नारद जी ने कुछ ऐसी बात नहीं की। इसका अधिकारी कौन है, किसको इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, अर्थात कौन है जो भक्ति का अधिकारी है, जिसको भक्ति प्राप्त हो। उसका भी उत्तर इसमें नारद जी देते हैं, पुमान। पुमान शब्द का अर्थ है मनुष्य। कोई कैटेगरी नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं, कोई ऐसी व्याख्या नहीं है कि आपके पास में ये गुण होने चाहिए, आपकी जाति ये होनी चाहिए, आप इतने पढ़े लिखे विद्वान होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल एक चीज डाली, पुमान, आप मनुष्य हैं, बस इतना काफी है। आपका मनुष्य होना बहुत है। फिर आप पापी हैं कि आप धर्मात्मा हैं, आप विद्वान हैं कि अनपढ़ हैं, ये ज्यादा मतलब नहीं रखता है। और कई बार तो
कई बार तो ऐसा होता है कि जो मनुष्य नहीं है उनको भी भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये केस कभी कभी की बात है, लेकिन वहां भी भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। उन लोगों को भी भक्ति की प्राप्ति हो जाती है जो मनुष्य नहीं है। जटायु एक गीध है, काकभुचंडी एक कौआ थे, बहुत से बानर भालू, उनके जीवन में भी भक्ति हुई, उनके जीवन में भी भक्ति आई। तो मनुष्य से जो नीचे क्लास है, पशुओं में भी पक्षियों में भी कई बार भक्ति देखी जाती है। एक कोई मनुष्य है, बस इतना बहुत है। आप किस जाति में पैदा हुए हैं, आप किस देश में रह रहे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन क्या है, आपके पास धन है कि नहीं है, कोई संबंध नहीं है। बस आप मनुष्य हैं, आप भक्ति के अधिकारी हैं। तो भक्ति में हर किसी को अधिकार है, हर किसी को। भगवान गीता में कहते हैं, शीघ्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। रामायण में भगवान राम ने कहा कि जो कोई व्यक्ति आता मेरे पास, वो चाहे सारे संसार का विद्रोही हो, इतना बड़ा पापी है कि संसार में कोई भी उसका मित्र नहीं है, सबका विद्वेष करने वाला है। जो नर हो ही चराचर द्रोही। द्रोही का अर्थ है कि आप घृणा कर रहे हैं किसी से, लेकिन हमारी घृणा भी सीमित होती है, हम लिमिटेड ही घृणा कर पाते हैं। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो जो संसार में सबसे घृणा करता, सबसे विद्वेष करता, किसी को भी देखना पसंद नहीं करता है, किसी को भी देख के उसके मन में क्रोध आता है, किसी को चल अच्छा, अर्थात संसार का सबसे बड़ा पापी। वो संसार का सबसे बड़ा पापी भी भगवान कहते जब एक बार मेरे पास आता है और आकर के मुझे कहता है कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, बस इतना उसका कहना है, मेरी शरण में आ गया, उसको मैं तुरंत महात्मा बना देता हूं। करो सद्दिते साधु समाना, उसको मैं साधु महात्मा बना देता हूं, उसके सारे पाप खत्म, सारी चीजें उसकी समाप्त। तो भक्ति में हर किसी को अधिकार है, कौन पापी है, कौन धर्मात्मा है, कौन किस जाति का है, पैसा है कि नहीं, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। इसलिए नारद जी बोलते हैं, पुमान सिद्धो भवति, आप भक्ति के अधिकारी हैं मनुष्य होने के कारण। बस इतना ही बहुत है, इतनी क्वालिटी बहुत आपके पास, आप मनुष्य। भक्ति प्राप्त होने का यह लब्ध्वा सिद्धो भवति, उस भक्ति को प्राप्त करने के बाद में सिद्ध हो जाता, उस भक्ति को प्राप्त करने के बाद में सिद्ध हो जाता। सिद्ध का अर्थ होता जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। जो मनुष्य जीवन में करना चाहिए, एक मनुष्य को मनुष्य होने के कारण जो करना चाहिए वो उसने सिद्ध कर दिया। जब आप सिद्ध की बात सुनते हो तो तुरंत आपके दिमाग में बात आती, सिद्ध का अर्थ होता है जिसके पास में यौगिक सिद्धियां हैं। सिद्ध का अर्थ जैसे ही आता है तो आप समझते ऐसा व्यक्ति जिसके पास में सुपर नेचुरल पावर है, डिवाइन पावर है, अणिमा महिमा लगिमा 8 प्रकार की सिद्धियों का जो वर्णन आपने सुना है। जब सिद्ध बोला जाता है तो हमारे दिमाग में ऐसा लगता है ये बड़ा सिद्ध है, मतलब इसके पास ऐसे पावर हैं जो सबको नहीं मिले हुए। यहां नारद जी सिद्ध की बात नहीं करते,
ये सिद्धियां उस भक्त के आगे कुछ भी नहीं है। तो आप सिद्धो भवती का अर्थ होता है वो परिपूर्ण हो जाता है, जो चाहिए। अब ईश्वर मिल गया, और क्या चाहिए? अब बचा क्या चाहिए प्राप्त करने को? सिद्धो भवती, सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए जीवन की सारी कमियां, सारी अपूर्णताएं, जीवन की सारी आ, प्यास समाप्त। सिद्धो भवती, अमृतो भवती। अगला नारद जी कहते हैं अमृत हो जाता है। अमृत का अर्थ हुआ, अमर नहीं कह रहे हैं। हम समझते हैं कि अमृत है, उसको पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है। अमृत हो जाता है। अब ईश्वर अमृत है, जो इसके संपर्क में आता है। एक महात्मा ने एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा। वो कहते हैं कि संसार में पुराने समय में ऐसा सुनने में आता था, एक मणि होती थी, मणि, उसका नाम होता था पारस मणि। शायद वो पारे से बनती थी, मरकरी से। रसायन विद्या में उसकी प्रक्रिया ऐसी कि यदि और पारे को कुछ अलग अलग तरीके से तैयार किया, उसके संपर्क में आने के बाद में जो लोहा होता वो सोना बन जाता। लोहा सोने के रूप में परिवर्तित हो जाता था। पारस मणि बोलते उसको। उस पारस मणि के संपर्क में आने के बाद वो क्या हो जाता है? लोहा अपनी क्वालिटी छोड़ करके, लोहा भाव छोड़ करके सोना हो जाता, पूरा पूरा बदल जाता। लेकिन वो उस लोहे को, सोने को, लोहे को सोना बनाता है, पारा नहीं, पारस मणि नहीं बनाता। लेकिन ये भक्त, ये गुरु, ये अपने समान बना देता है। भेद खत्म। अमृतो भवती, यह अपने आप में अमृत है और दूसरों को भी अमृत कर देता है। दूसरों को भी वो सारे गुण दे देता है जो उसके पास होते हैं। उसको अपने से नीचे नहीं रखता, उसकी क्वालिटी उससे नीचे नहीं, अमृत की तरह होता है। अमृत दूसरे के जीवन में स्वादिष्ट, अच्छा लगता है, दुख हर लेता है, कष्ट हर लेता है। ऐसे ही यह व्यक्ति अमृतो भवती, अमृत की तरह दूसरों के जीवन के कष्टों को भी हर लेता है ईश्वर की कृपा से। अमृतो भवती और तृप्तो भवती। तीसरी बात नारद जी कहते हैं ये तृप्त हो जाता है। कहीं कुछ भी, कोई अपूर्णता अब नहीं बची। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को जीवन में केवल एक ही बार भूख लगती हो, ऐसा हो, शरीर की प्रक्रिया ईश्वर ऐसी बनाए कि जीवन में आपको एक ही बार भोजन करना है। आप 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो जितना मर्जी खा लो, लेकिन एक ही बार खाना। ये नहीं कि सवेरे ब्रेकफास्ट दो, फिर दोपहर को भी दो, शाम को भी दो, बीच में भी दो, नाश्ता भी दे दो। ये जो दिन भर की प्रक्रिया रोज की है, वो बंद करके ईश्वर क्या करे, एक ही दिन आपको भूख लगे, उस दिन 5-10 किलो जितना खाना खा लो, फिर कभी लाइफ में भूख ही नहीं लगी। आपके पास यदि भोजन बचा है, खाने के बाद आप क्या करोगे? ये थोड़ी इसको फ्रिज में रख दो, शाम को काम आएगा। भूख ही नहीं लगनी, शाम को फिर ले लेंगे। संसार में आप किसी व्यक्ति को देखो, कोई सम्राट हो, कोई विद्वान हो, कोई राजनेता हो, किसी को भी देखो जिसको हम समझते हैं शायद बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, बहुत महान है,
हम समझते हैं कि बहुत महान है, बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे किसी व्यक्ति को भी आप देखो और उस व्यक्ति को पूछो, क्या तुम संतुष्ट हो? क्या तुम्हारे जीवन की सारी प्यास खत्म हो गई? नहीं, किसी की प्यास खत्म नहीं हुई। न जातु कामा कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण भरतेम भूय एव अभिवर्धते। तो संसार में आप एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति बोले अब मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं तृप्त हूं, अब मैं तृप्त हूं। इच्छाएं बदलती रहेंगी, अलग अलग रूप लेके आती रहेंगी, अलग अलग नाम लेके आएंगे। बचपन में कुछ अलग इच्छाएं होंगी, जब और बड़े होंगे कुछ इच्छाओं का रूप बदलेगा, वृद्ध हो जाएंगे कुछ और होंगी, मरते मरते भी इच्छा इच्छा नहीं छोड़ती। हर एक साथ समय में तृप्ति कभी नहीं है, हर व्यक्ति अतृप्त मरता है। कोई साधन नहीं है तृप्त करने का। जिनको साधन तृप्ति का माना वे सब साधन झूठे साबित हुए। नारद जी बोलते हैं, ये भक्त जिसने भक्ति को प्राप्त कर लिया है ये तृप्तो भवति, मैं गारंटी देता हूं। नारद जी बोलते हैं, मैं गारंटी देता हूं ये भक्त तृप्त होता है, अब इसके जीवन में कोई कमी नहीं है, कोई प्यास नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, पूरी तरह से संतुष्ट है। हो सकता है उसके पास कोई बाहर का साधन ना हो सकता है उसके पास में कुछ भी बाहर मटेरियल दिखाई नहीं पड़ता हो, क्योंकि मटेरियल से कोई आज तक तृप्त हुआ नहीं। बाहर में कोई मटेरियल दिखाई नहीं पड़ता हो, कुछ भी ना हो, लेकिन वह नारद जी बोलते हैं तृप्तो भवति। भक्ति के तीन लक्षण तीन आपको फल बताए। सिद्ध होता है भक्ति के कारण, अमृत होता है और तृप्त होता है। अब अगला सूत्र देखिए, सूत्र नंबर 5। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न दृष्टि न रमते नोत्साही भवति। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न दृष्टि न रमते नोत्साही भवति। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न दृष्टि न रमते नोत्साही भवति। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नारद जी और भक्ति की परिभाषाएं देते, भक्ति का फल और बताते, भक्ति का फल परिणाम क्या है, उस भक्त के जीवन में भक्ति किस प्रकार से प्रभाव डालती है। अर्थ देखिए, यत् प्राप्य न किंचित वांछति, जिसको प्राप्त करने के पश्चात कोई कुछ भी चाहता नहीं है। न शोचति, न कोई शोक करता, न द्वेष्टि, न किसी से द्वेष करता है, न रमते, न कोई बहुत उत्साह जीवन में रमण करने की इच्छा है, न उत्साही भवती, न कोई उत्साह जीवन में। अब समझे थोड़ा सा। तो पहले वाले श्लोक में नारद जी ने भक्त के परिणाम बताए, भक्ति के उन परिणामों में आपको बताया गया सकारात्मक चीज, सिद्ध होता है, अमृत होता है, तृप्त होता है, पॉजिटिव। भक्ति के परिणाम उस साधक के जीवन में पॉजिटिवली कैसे आते हैं पहले ये बताया गया, और दूसरे में बताया जाता निगेटिवली। यही प्रक्रिया शास्त्रों की है कि एक ही चीज को कहने के लिए दोनों एस्पेक्ट लेने पड़ते हैं, एक चीज को कहने के लिए दोनों तरीके लेने पड़ते हैं, सकारात्मक
अब नकारात्मक। पहले सूत्र में नारद जी ने बताया सकारात्मक, कि भक्त के जीवन में उसके सकारात्मक कैसे परिणाम आते हैं, सिद्ध होता है, अमृत होता है, तृप्त होता है। ये बात भक्त की है। आप कहीं चारों तरफ मत देखना कि चारों तरफ देखो, आप अपनी गली में देखो, घर में देखो, बाहर जाके सोसाइटी में देखो, ढूंढो। आप थोड़ा अपने ऊपर देखो। भक्ति के परिणाम, भक्ति के फल अब नारद जी बता रहे नकारात्मक रूप से। यद प्राप्य न किंचित वांछति। दो शब्दों पर और आपका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। पहले में आपको बताया गया ये लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, जिसको लेकर प्राप्त करने पर। पहले में लब्ध्वा है, संस्कृत के बड़े सुंदर वर्ड हैं, और दूसरे में प्राप्त है। लब्ध्वा का अर्थ होता है मिलने पर, प्राप्त होने का अर्थ होता है प्राप्त करने पर। दोनों में वैसे बहुत फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ी चीजों को समझना पड़ेगा। लब्ध्वा का अर्थ होता है कि आपको कई चीजें मिल जाती, आपने सोचा नहीं था, आप कहते ईश्वर की कृपा है, एक्सपेक्ट आप नहीं कर रहे थे, मिल गया अचानक, लब्ध हुआ। ईश्वर की कृपा हुई, ईश्वर की, उसमें ईश्वर की कृपा ज्यादा है, आपका प्रयास कम है, ईश्वर ने दे दिया। दूसरा जो प्राप्ति है, प्राप्ति का अर्थ होता है आपने प्रयास किया और आप अब सोच रहे हैं कि ईश्वर की कृपा होगी, आपने प्राप्त किया। तो दोनों बातें, बहुत फर्क नहीं है, लेकिन यद प्राप्य, आपने भक्ति को प्राप्त करने के लिए तरीके किए, प्रयास किया, और परिणाम स्वरूप आपको भक्ति की प्राप्ति हुई। आप सोच रहे थे मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी, मैं प्रयास कर रहा हूं, और उस प्रयास के कारण ईश्वर की आपको प्राप्ति हुई, आपको भक्ति की प्राप्ति हुई, तो यह हुआ प्राप्ति। पहले में ऐसा हुआ कि ईश्वर अचानक आपके जीवन में आगे घुस गया। कई बार ईश्वर कुछ भी करता है। ईश्वर शब्द का अर्थ ही होता है कि जो करे या नहीं करे सब कुछ कर सकता है। ईश्वर का अर्थ होता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कुछ भी कर डाले वही तो ईश्वर। तो कई बार आपके जीवन में ईश्वर ऐसे ही घुस जाए, कई बार आप प्रयास करते हैं, उसके बाद ईश्वर को प्राप्त करते हैं। यहाँ नारद जी कहते हैं यद प्राप्य, उस भक्ति को प्राप्त करने के बाद न किंचित वांछति। अब उसका परिणाम देखो, नकारात्मक रूप में कुछ भी नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। क्या चाहिए? कई बार भगवान बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। भगवान उलझन इसलिए पड़ जाते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं आया हूं तो मैं कुछ इसको करके जाऊं, लेकिन वो भक्त कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। विभीषण भगवान राम की शरण में आया, लंका में रावण ने उसको निकाल दिया, अपमानित किया, बस केवल जानने ही नहीं छोड़ दिया। और विभीषण भगवान राम की शरण में आया, तो भगवान ने उसको शरण ले लिया। शरण में लेने के पश्चात विभीषण से कहा कि मैं तुम्हें लंका का राजा बनाता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हें लंका का राजा बना दूं, कुछ दूं मैं, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, और ऐसा मिलना चाहिए जो बहुत मूल्यवान। तो राम ने बोला विभीषण
मैं चाहता हूं कि तुम्हें मैं लंका का राजा बना दूं, रावण तो मर जाने वाला है। विभीषण ने कहा, प्रभु जब मैं लंका से निकला तो मेरे मन में भी ये विचार तो था, उस समय मेरे मन में भी इच्छा तो थी कि मुझे राम के दर्शन के पश्चात लंका का राज्य मिल जाएगा, इच्छा थी। लेकिन जैसे आपके पास आया, आपका दर्शन किया, अब वो इच्छा चली गई। तुलसीदास जी ने लिखा रामायण में, विभीषण ने कहा, हे प्रभु पहले मेरे मन में इच्छा थी, प्रथम पूर्व वासना रही, प्रभु प्रताप आपका दर्शन करने के पश्चात अब वो वासना, अब वो इच्छा अब व्यर्थ होने लगी। अब लंका का राज्य कोई मूल्यवान नहीं बचा मेरे लिए, अब नहीं चाहिए। ईश्वर देने की कोशिश करता है, भक्त नहीं लेने की कोशिश करता है, और अभक्त छीनने की कोशिश करता है ईश्वर से। उल्टा है, ईश्वर देने की, क्योंकि ईश्वर को भी ऐसा लगता है कि मैं आया हूं उसके जीवन में, मैं कुछ दे दूं, ये दे दूं, वो दे दूं, लेकिन देने के लिए आपकी स्वीकृति होना बहुत जरूरी है। आप हाँ तो बोलो, आपके हाँ बोले बोले बिना ईश्वर भी कुछ नहीं दे सकता है। तो आपकी स्वीकृति, आपका अग्रीमेंट चाहिए, वही ईश्वर कुछ दे सकता है। आप बोलो नहीं चाहिए तो ईश्वर कैसे देगा? तो विभीषण ने राम को बोला, मेरी इच्छा थी, पहले मन में जरूर था, लेकिन आपका दर्शन करने के पश्चात सब इच्छाएं खत्म हो गई। लंका का राज्य अब नहीं चाहिए, न वांछित, स्वर्ग भी नहीं, अर्थ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अब कोई इच्छा नहीं है, न वांछित। अगला नारद जी बताते हैं लक्षण, न शोचति, शोक नहीं करता है भक्त जो ईश्वर के साथ पहुंच गया, ईश्वर के नजदीक पहुंच गया, जिसको भक्ति की प्राप्ति हो गई, न शोचति, शोक नहीं करता। करता ऐसा नहीं, होता नहीं, अंदर से नहीं होता है, अंदर से नहीं होता। नाटक कर सकता है, समाज में जहां रहता है उनके बीच उनको संतुष्टि देने के लिए कई बार वो दिखा सकता है कि मैं कितना रो रहा हूं, कितना दुखी हूं मैं। दुखी ना हो तो लोगों को लगेगा कैसा मैनरलेस व्यक्ति है, किसी के जीवन में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, तुम यहां पर हो, थोड़ा बोलो तो सही, बहुत खराब हुआ, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं। बाहर से बोल रहा है, अंदर से कुछ नहीं बोल रहा। न सोचती, ईश्वर का हर संविधान मुझे स्वीकार है, ईश्वर की हर इच्छा क्यों मैं विरोध करूं? सब ईश्वर की इच्छा है, हर परिस्थिति को, हर कंडीशन को स्वीकार करने को तैयार है। न शोचत, कोई शोक नहीं है। यही तो हम चाहते हैं, हमारे जीवन से शोक चला जाए। सारी हमारी कोशिश तो यहीं पर है, हमारे जीवन से शोक चला जाए, हम दुखी ना हो। नारद जी बोलते हैं, यदि आपको भक्ति की प्राप्ति हो गई, यदि आप ईश्वर के पास पहुंच गए, ईश्वर का दर्शन किया, ईश्वर का अनुभव कर लिया है, तो मेरी गारंटी है कोई शोक नहीं है। शोक एक मानसिक अवस्था है, पदार्थों के कारण नहीं होती हो, वस्तुओं के कारण शोक नहीं होता। एक मानसिक स्थिति है, एक मानसिक बीमारी है। उस बीमारी के कारण व्यक्ति दुखी और सुखी होता है। भक्ति एक ऐसा ट्रीटमेंट है, एक ऐसी रेमेडी है, उसको करने के पश्चात आपका मन स्वस्थ हो जाता है,
और स्वस्थ होने के बाद आप उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। न सोचती न दृष्टि, न दृष्टि। न दृष्टि का अर्थ होता है इसी से द्वेष नहीं करता, इसी से द्वेष नहीं करता। किसकी बात चल रही? भक्ति। इसकी बात चल रही है जिसके जीवन में भक्ति है, उसकी। किसी से द्वेष नहीं करता। अब बचा कौन उसके जीवन में? आप द्वेष किससे करते हैं? आप कभी अपने शरीर से तो द्वेष नहीं करते। आप अपने आप से कभी द्वेष नहीं करते। द्वेष्टि का अर्थ है कि द्वेष तब होता है जब कोई चीज, कोई पदार्थ मुझसे अलग है। यहां इस भक्त के लिए तो सारा का सारा संसार क्या है? ईश्वर है। ईश्वर को छोड़ करके कुछ है ही नहीं। सब जगह व्यापक उसका अपना परमात्मा सब जगह है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। तुलसीदास जी ने लिखा, जड़ चेतन, जिसको जड़ बोलते हो, चैतन्य जो उसको बोलते हो, जो कुछ भी है वो ईश्वर से अलग तो नहीं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल। तुलसीदास जी बोलते मैं तो सबको प्रणाम करता हूं। सब ईश्वर है। ईश्वर से अलग कुछ भी है ही नहीं। ईश्वर से अलग किसी की सत्ता नहीं है। ईश्वर ही बहुत रूप लेता है, अनेक रूप लेता है। सब उसी के रूप है, सब उसका एक्सप्रेशन है, उसकी मर्जी। कभी कुत्ता बन जाए, उसकी मर्जी। कभी पत्थर बन जाए, कभी पेड़ बन जाए, कभी ब्रह्मा बन जाए। ईश्वर की मर्जी। अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक रूपों में वह ईश्वर ही तो हमारे साथ है। सब रूप उसी के, अनेक रूप रूपाय। तो सारे के सारे संसार में मैं एक भक्त हूं और बाकी ईश्वर है। मैं भक्त और मेरा जो परमात्मा है, मेरा जो ईश्वर है, वह अनेक रूपों में मेरे साथ है। उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। किसी की कोई सत्ता नहीं है। ना कोई जड़ पदार्थ है, ना कोई चेतन। खेल रहा है, वही उसी की क्रीड़ा है, आनंद ले रहा है। और उसके आनंद को देख करके मैं क्यों द्वेष करूं? जब किसी व्यक्ति को आप देखते हो कि बहुत क्रोधी है, घृणा करना शुरू करते हो, ये बहुत क्रोधी व्यक्ति है। भक्त कहता है भगवान का क्रोधावतार है। नरसिंहावतार भी तो लिया भगवान ने, कितना क्रोध किया। ये भगवान का क्रोधावतार है। डिफरेंट टाइप ईश्वर के अपनी अभिव्यक्ति। कोई लोभी व्यक्ति है, धन के प्रति बहुत आसक्ति है, ये भगवान का वामन अवतार है। वामन अवतार है। भगवान वामन के जीवन में कितना बड़ा लोभ था। आप किसी से आप अपने को जस्टिफाई इसलिए करते हो कि मैं उससे घृणा कर रहा हूं, मैं क्रोध कर रहा हूं कि वो व्यक्ति गलत है, इसलिए मैं कर रहा हूं। हम अपने को तो गलत ठहराएंगे नहीं। उसमें क्रोध बहुत है, लोभ बहुत है, काम बहुत है, ये बुराई है, वो बुराई है, इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूं। ना दृष्टि, इस सारे के सारे रूप ईश्वर के ही है। क्रोध के रूप में भी वही हमारे सामने है। लोभ को लेकर के वही प्रकट हो रहा है, काम को लेके वही प्रकट हो रहा है, ईर्ष्या को लेके वही प्रकट हो रहा है। शत्रु के रूप में भी वही है, मित्र के रूप में भी वही है। कोई है ही नहीं जिसकी सत्ता उससे अलग हो। और मैं अपने ईश्वर से कैसे क्रोध, कैसे द्वेष कर सकता हूं? मैं अपने ईश्वर से
या तो मैंने ईश्वर को प्रेम नहीं किया। एक ही जगह आप प्रेम भी करो घृणा भी करो, ये संभव नहीं। या तो आप ईश्वर से प्रेम करोगे या नहीं करोगे। तो भक्त ना दृष्टि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदव सबके पद कमल। तुलसीदास जी बोलते हैं सदा जोर जुग पान। अनंत रूपों में वही तो खेल रहा है। आनंद जब वो ले रहा है क्रोधी बनकर के, तुम भी आनंद लो। लोभी बनकर के जब आनंद ले रहा है, तुम भी आनंद लो। तो मैं अपने ईश्वर से, अपने भगवान से क्रोध कैसे कर सकता हूं, द्वेष कैसे कर सकता हूं? और ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे ईश्वर से अलग हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई जड़ चेतन। तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात इस जगह लिखी, इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी करहो प्रणाम जोर जुग पानी। ये सारा का सारा संसार कुछ भी नहीं है, केवल भगवान श्री राम और सीता माता है, कोई ही नहीं है। मैं कैसे द्वेष कर सकता हूं? मैं कैसे द्वेष कर सकता हूं भगवान श्री राम से, सीता मां से? तुलसीदास के लिए तो बस वही है सब कुछ। आप किसी और को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, दुर्गा को मानते हो, ये सब हनुमान जी का खेल है, दुर्गा माँ का खेल है, ये कृष्ण की लीला है। कुछ भी लीला करता है, अनेक रूप ले लेता है। तो वो भक्त ना दृष्टि किसी से द्वेष नहीं करता, ना रमते। किसी चीज को मिल जाने पर बहुत खुशी भी नहीं है, न रमते। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज मिल गई, कभी भक्त है साम्राज्य मिल गया, मिल जाओ, ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं है। भगवान राम के जीवन में इसीलिए जो भक्ति दर्शन है, भक्ति दर्शनों में एक बात कही जाती है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद स्मरण किए काटे क्लेश अनेक। ये चार चीजें नहीं है, पहले चारों का आप अलग अलग समझ लिए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति ईश्वर भगवान, भक्ति भक्त और भक्त। तो भक्ति डिवोशन, भक्त डिवोटी और ईश्वर और गुरु, ये चार आपको चार प्रतीत हो रहे हैं। भक्ति दर्शन बोलता है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ये चार ऊपर से दिखाई पड़ते हैं, भक्ति अलग दिखाई पड़ती है, ईश्वर अलग है, भक्त अलग है, गुरु अलग है। भक्ति शास्त्र कहते हैं ये चारों चार नहीं है, एक के ही चार एस्पेक्ट है, एक के ही चार तरीके हैं। तो जो कुछ भी आया नोत्साही भवती, आया है तो आने दो। समुद्र में नदियां गिरती हैं, समुद्र को क्या फर्क पड़ता है? तो संसार का कोई भी किसी प्रकार का सुख आता है, वैभव आता है, यश आता है, अपमान आता है, सम्मान आता है, न रमते, ठीक है, इट्स ओके, कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं, आने दो। घृणा भी नहीं। बात महत्वपूर्ण बात है कि दृष्टि लिख दिया पहले, कोई दोष नहीं किसी से भी, जो कुछ आ रहा है ईश्वर का पुरस्कार है, हम क्यों मना करें? जीवन देखो आप, कितना सहज, कितना आनंद में, कोई टेंशन नहीं। ईश्वर ने जो भेजा उसका पुरस्कार, उसकी गिफ्ट एक्सेप्ट करो। ईश्वर की योग्यता ज्यादा थी, उसने तुमको दिया, शायद तुम्हारी योग्यता नहीं थी, इसलिए बहुत उत्साहित हो, कोई बहुत एक्साइट होने की जरूरत नहीं। ईश्वर ने दिया, उसकी मर्जी, ले लेगा, उसकी इच्छा है। न किंचित वांछति न सोचति न दृष्टि न रमते
नोत्साही भवति। आखिरी एस्पेक्ट इस निगेटिव में है ना उत्साही भवति। ऐसा नहीं कि मैं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, जो हो रहा है सहज में होने दो, कहीं पर बाधा भी नहीं है, आलसी भी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ये करूं ये करूं। इस सारा जीवन करने के लिए प्लानिंग नहीं, सारा जीवन ईश्वर के लिए प्लानिंग, कर्म के लिए नहीं। तो जिन व्यक्तियों का जीवन कर्म के लिए प्लानिंग करता रहता, ये करूं ऐसा वैसा, ये एक्साइटमेंट अब नहीं। सारा कुछ ईश्वर के लिए है, सब कुछ परमात्मा के लिए है। न उत्साही भवती। नारद जी इस प्रकार से भक्ति के आपको फल बताए। अगला मंत्र भी देखिए। यद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। यद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। यद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। अर्थ देखिए, नारद जी भक्ति के फल की और थोड़ी सी बातें बता रहे हैं। भक्ति का फल क्या है आपके जीवन में, भक्त के जीवन में, और क्या परिणाम आते हैं भक्ति के कारण। तो नारद जी बोलते हैं यद ज्ञात्वा, जिसको जानकर, मत्तो भवति, मस्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, और आत्मा राम हो जाता है। तीन क्वालिटी यहां पर बताई। मत्तो भवति, मत हो जाता है। मत, उन्मत्त एक शब्द आपने सुना होगा, अभी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। स्तब्ध हो जाता है, स्तब्ध का अर्थ होता जड़वत। आत्मा रामो भवति, आत्मा राम शब्द से तो आप बहुत परिचित है। इस सूत्र में नारद जी ने जो शब्द प्रयोग किया ज्ञात्वा, सबसे पहले वाले में किया था नारद जी ने लब्ध्वा, दूसरे ने किया प्राप्ति, इसमें कह रहे ज्ञात्वा, जानने के बाद। इसको जानने के बाद, यद ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद। तो जब यहां पर ये जो यत लिखा है सब जगह में, यद लब्ध्वा, यद प्राप्य, यद ज्ञात्वा, तो यत है, इसका अर्थ आप ईश्वर समझ लेना। यत का अर्थ इसको, इसको किसको, ये सब चीजें किसमें हो सकती हैं, ईश्वर में। तो यत का अर्थ सब जगह, जो यत सर्वनाम है, रूप कोई निश्चित नहीं है, वो आपके ऊपर, आप कौन सा रूप स्वीकार करते हैं, कौन सा रूप आप समझ में रखते हैं। लेकिन यद ज्ञात्वा, इसको जानकर, थोड़ा एडवांस स्टेज में नारद जी बात करते हैं भक्ति के फल की। भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जितना हूं, मैं जैसा हूं, आप उसको वैसा उतना समझो। यद ख्यात्वा मत्तो भवति। अब इसको जान करके, ईश्वर को जान करके, डायरेक्ट इफेक्ट उसके जीवन में क्या होते हैं, मत्तो भवति। ईश्वर को जानकर, सीधे देख करके, ऐसे आप समझिए, जिससे कोई व्यक्ति अचानक इतना सुख प्राप्त कर लेता है, उसने सोचा नहीं था। ऐसे कर लिया। तरीके कुछ भी हो सकते हैं। लोग अपने जीवन में संसार के दुखों को भुलाने के लिए और किसी तरह से टॉक्सिकेशन ले लेते हैं। कोई दारू पी लेता है, कोई और ड्रग ले लेता है, कोई और ड्रग ले लेता है। अनेक प्रकार के ड्रगों का लोगों ने आविष्कार किया।
बहुत तरह के ये सब खोजी गए, इसलिए कि शायद इसमें जाने के बाद थोड़ा सुख मिलेगा, क्योंकि मन एक जगह चला गया। अब मन बेपरवाह हो गया। हम जब होश में रहते हैं, हम दूसरों को बहुत ध्यान रखते हैं, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या कहेगा, कोई कैसे रिएक्ट करेगा। जब हम होश में हैं तो हमारा ध्यान दूसरों पर है, दूसरे क्या कहेंगे। हम होश का अर्थ ही करते हैं कि हम अपने से ध्यान हटा के दूसरों पर ले जाएं, तब हम होश में हैं। वो क्या बोलेगा, उसने कैसा बोले, वो कैसा रिएक्ट करेगा, लोग क्या कहेंगे, हम होश में। तो जब कोई व्यक्ति ड्रग ले लेता है, वाइन ले लेता है, टॉक्सिकेशन के बाद नशे की हालत में दूसरों को भूल जाता है, अपने आप में सीमित हो जाता है, और अपने आप में किसी प्रकार से भी रिएक्ट हो सकता है, अपने आप में वापस बातें करने लग जाए। उसके कपड़े कहाँ हैं, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, किससे बात कर रहा है, अब उस दूसरी चीजों को भूल जाता है। मत्त बोलते हैं, उन्मत्त। दूसरों की कोई परवाह नहीं है, दूसरों का कोई महत्व नहीं बचा जीवन में। जिस व्यक्ति ने दारू पी है, उसके जीवन में दारू का ही महत्व, बाकी किसी के लिए कोई अर्थ नहीं रह गया। कौन क्या कहेगा, आई डोंट केयर। नारद जी कहते यज्ञात्वा मत्तो भवति, इसी प्रकार डिवाइन वाइन, ईश्वर को प्राप्ति का जो नशा है, ईश्वर के दर्शन का जो प्रभाव है, वो सबसे बड़ा नशा है। फिर किसी की चिंता नहीं है, किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं है, कौन क्या है, किसी की कोई पर। अब उसका ध्यान केवल ईश्वर पर है। तो जब ईश्वर पर ध्यान है तो बाकी लोगों के लिए वो मत्त की तरह, उन्मत्त की तरह लगता है। उसका रहना, उसका खाना, उसका चलना, उसका बोलना शायद हमसे थोड़ा हटके हो जाए, क्योंकि उस पर इसका ध्यान ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं। नहीं तो मीरा एक राजमहल से कैसे उस गलियों में जाकर के नाच सकते, किसके लिए, पर्पस क्या। ये आनंद इतना ज्यादा बढ़ गया, कंट्रोल नहीं, ये मत्त की दशा है, कोई होश नहीं। कबीर जैसे कोई गाने लग जाता है, कोई हंसने लग जाता है। जब आप कभी भागवत सुनेंगे तो, क्योंकि भागवत इस भक्ति दर्शन का बहुत बड़ा एक विस्तार पूर्वक वर्णन है उसमें। आप कह सकते हैं नारद जी उसको कुछ चीजें उसमें से लेके आपको बता रहे हैं। वो कभी हंसने लग जाए, कभी रोने लग जाए, कभी गाने लग जाए, कुछ पता नहीं कैसे बोल करने लगे, क्योंकि उसके लिए अब कोई नहीं है, वह और उसका ईश्वर। मत्तो भवति। अगला नारद जी बोलते हैं स्तब्धो भवति, स्तब्ध हो जाता है। स्तब्ध का अर्थ होता है जड़वत। जड़वत, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और ये टेक्स्ट ऐसा लिया हुआ है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पुराणों से, अमुक अमुक जगह से सुनने को मिलेंगे। स्टोरी कुछ ऐसी है, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में दुर्योधन के यहाँ गए समझाने के लिए, और दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन नहीं समझा। तो उसने भगवान को बोला कि प्रभु आप आ गए हो। धृतराष्ट्र ने बोला आप ऐसा करो, भोजन कर लो, भोजन का लंच का टाइम हो गया है। भगवान ने बोला कि तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्रेम नहीं है और मुझे भोजन की कमी नहीं है। भोजन दो हालत में किया जाता है, या तो खिलाने के बाद उसके अंदर में प्रेम हो,
या मेरी मजबूरी। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे भोजन नहीं कर सकता। राज्यसभा से भगवान विदुर के घर में गए। विदुर के घर में जाने के बाद उन्होंने दरवाजा खटखटाया। विदुर तो थे नहीं, विदुर की पत्नी थी। दरवाजा खोला, स्नान कर रही थी। भगवान को सामने देखा, सोचा बहुत, भक्ति बहुत। अचानक सामने देख करके मत्तो भवती स्तब्धो भवती, जड़वत की तरह हो गए। कोई होश नहीं, कितने कपड़े पहने हैं, कितने नहीं पहने हैं, मैं कहाँ हूं, घर कहाँ है, सब चीज मत्तो स्तब्धो भवती, जड़वत। कोई अपना होश नहीं, अपना कोई होश नहीं। मैं कौन हूं, ये कौन है, किस हालत में हो। स्तब्धो भवती, बहुत समय से ही निकल गया। भगवान भी खड़ा हुआ है, बहुत समय। थोड़ी चेतना आई काफी समय के बाद, अरे घर में भगवान आए, मैंने कुछ खिलाया नहीं। अभी भी उसका शरीर पर ध्यान नहीं, कपड़े कितने हैं, कहाँ खड़ी है, कैसे, कुछ नहीं। अभी भी ध्यान ईश्वर पर है, ईश्वर को मैंने कुछ खिलाया नहीं। स्तब्ध, जड़ की तरह, कोई चेतना नहीं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं। थोड़े केले पड़े, होश नहीं है कि केला क्या, छिलका क्या। छील करके भगवान को छिलके दे दिए, केला फेंक दिया दूसरी तरफ। ये मिस्टेक होती रहती है, ये आपको पता नहीं चलता। कई बार जब मटर छीलो, इधर छिलका इधर दाने, तो उल्टा हो जाता है जब आप असावधान होते हैं। ये तो पूरी तरह से स्तब्ध थी। भगवान केले खा रहे थे, छिलके, केले उधर पड़े, छिलके भगवान खा रहे। विदुर आ गए। विदुर ने देखा, अरे पागल क्या कर रही तुम, ये भगवान को छिलके खिला रही। विदुर ने बड़ा पूरा का पूरा जो मैनर होता है, जो तरीका होता है, उसके हिसाब से केला छीला, केला का दिया। भगवान ने कहा, विदुर देखो एक चीज है, तुम्हारे जो केले के पेड़ हैं उनका बीज हमको भी देना, मैं भी इसको ले जाके द्वारका में लगाऊं। इस केले में, इसके छिलके में ज्यादा स्वाद है, इतना स्वाद इसके गूदे में नहीं। स्तब्धो भवती, अचानक ईश्वर के कारण स्तब्ध हो जाता है। ना अपना होश, न संसार का होश, कोई चेतना, इंद्रिय काम नहीं कर रही है, मन काम नहीं कर रहा है। आप दूसरी भाषा में कह सकते हो समाधि की स्थिति। भक्ति दर्शन उसको स्तब्ध बोलेगा, आप योग में उसको समाधि बोल सकते हो। स्तब्धो भवती, नारद जी बोलते आत्मारामो भवती, और यह आत्माराम होता है। आत्माराम शब्द आपने बहुत बार सुना है, आत्माराम शब्द बहुत बार आपने सुना है। यह अब दूसरी जगह कहीं पर टिकता नहीं है, जाता है। जैसे किसी जहाज के ऊपर में कोई पक्षी बैठ जाए, वो जहाज अंदर समुद्र में बहुत दूर चला जाए, जहां पानी पानी है। बहुत दूर जाने के पश्चात, जहां माइल्स माइल्स केवल पानी है, वो पक्षी उड़ करके कोशिश करता कहीं दूर जाके बैठूं। उड़ता है, 2, 4, 10 किलोमीटर जाता है, लेकिन फिर वापस कोई सहारा नहीं मिलता तो वापस आके वहीं बैठता है। ऐसे ही आत्माराम करते हम, उस साधक का मन संसार में जाता जरूर है, जाता बहुत जगह है, लेकिन टिकता कहीं नहीं है। फिर आके अपनी आत्मा में आके बैठ, अपने आप में बैठ जाता, ईश्वर में आके लग जाता। सब जगह जाएगा, मन का स्वभाव, मन का स्वभाव चंचल होना है। ये पदार्थों में जाएगा, संसार में जाएगा, घूमता रहेगा, बड़ा भ्रमण करेगा, लेकिन थोड़े समय के पश्चात वहां आराम नहीं मिलता उसको। आराम तो केवल आत्मा में मिलता है। नारद जी बोलते हैं आत्मा रामो भवती,
ये आत्मा में आराम करने वाला बन जाता है। इस तरह से इन 3 सूत्रों में नारद जी ने भक्ति का परिणाम, भक्ति का फल आपको बताया कि भक्ति का फल क्या होता है। उसको प्राप्त करने के पश्चात, मिलने के पश्चात और जानने के बाद 3 प्रकार से क्रियाओं का प्रयोग किया और आपको भक्ति प्राप्त होने के पश्चात ये भक्त के जीवन में कैसे परिणाम आते हैं, कैसे इफेक्ट होते हैं, नारद जी ने इसका वर्णन किया। इसके आगे प्रकरण अगली बार लूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।